वो लोग जिन्होंने साहूकार से पैसा लिया है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं उनके लिए राहत देने वाली खबर है। अभी मैं सबसे पहले तो डीआईजी अमित पाठक जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने जिस तरह से काम किया और एक व्यक्ति को जो साहूकार के जाल में फंस गया था, कर्जे की दलदल में फंस गया था, उसे बाहर निकलवाया और उसको राहत दिलवाई। तो मैं पूरा केस पहले आपको बता देता हूं, फिर इस पर बात करेंगे। और ये आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। आप भी इसी तरह से यदि साहूकार के जाल में फंसे हुए हैं तो पुलिस की मदद से ऐसे बाहर निकल सकते हैं। हुआ क्या, केस है ये गोंडा का। गोंडा में मैं पूरा पढ़ देता हूं। हेडिंग है, मैं हेडिंग दिखा भी देता हूं, ये न्यूज़पेपर में आया हेडिंग है। मैं पढ़ रहा हूं। जब वकील बनकर डीआईजी अमित पाठक ने किया थाना अध्यक्ष कोड़िया से बात, सूदखोरों के चंगुल से डीआईजी ने छुड़ाया गरीब व्यक्ति को, दिलाया इंसाफ। गोंडा की खबर है। सोमवार को एक पीड़ित व्यक्ति जो पहले कोड़िया थाने अंतर्गत रहकर दुकान करता था किंतु अब सूदखोरों के कारण कहीं और रहने लग गया था, उसने वहीं किसी सूदखोर से 1,20,000 रुपए शादी के लिए ब्याज पर लिया था। ब्याज पर ऋण लिया और 4,80,000 रुपए चुका दिए थे। मतलब 1,20,000 रुपए लिया, 4,80,000 रुपए चुका दिए थे, लेकिन उस पर पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि 1,20,000 रुपए वापस करो। और इस अवैध काम में थाना अध्यक्ष कोड़िया दुर्ग विजय सिंह भी बराबर दबाव बनाकर पीड़ित को धमकाते थे कि आकर मिलो और उसकी 1,00,000 रुपए वापस करो। जब यह प्रकरण पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन अमित पाठक जी के पास आया, उनसे उक्त व्यक्ति ने रो रो कर पूरी बात बताई। यानी जो परेशान था उसने अपनी बात बताई। उसने कहा कि दरोगा का तो जो अमित पाठक जी हैं उन्होंने क्या कहा, डीआईजी साहब ने कहा कि क्या आपके पास दरोगा का नंबर है। उसने कहा हाँ है, उसी नंबर से मेरी बात होती है। तो डीआईजी साहब ने कहा आप नंबर मिलाओ दरोगा साहब का और बोलो मेरे वकील साहब बात करेंगे। मतलब डीआईजी अमित पाठक ने कहा कि ये मत बताना डीआईजी हूँ, वकील बात करेंगे। तो उसने फोन मिलाया और वो थाना अध्यक्ष एसएचओ जो था वो 10 मिनट तक बात करता रहा, वकील समझकर डीआईजी साहब से बात करता रहा, तर्क करता रहा, कुतर्क करता रहा। जब उन्होंने बताया कि मैं डीआईजी बोल रहा हूं तो उसके सुर थोड़े नरम पड़ गए। वह उनसे बार बार पूछ रहे थे, जब वो वकील बन के बात कर रहे थे बार बार पूछ रहे थे भाई ये सिविल का मैटर है, पुलिस का क्या काम है इसमें। और पुलिस तो एसएचओ बोलते हैं पुलिस तो हर मामले में इन्वॉल्व होती है, उसका पैसा क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें मुकदमा किस क्षेत्र में आप लिखकर इसको जेल भेजेंगे, कौन सा मुकदमा करेंगे इन पर। इन सब बातों का जवाब नहीं दे पाए थाना अध्यक्ष और बार बार यह कहते थे कि मैं एसएचओ बोल रहा हूं, एसएचओ कोड़िया बोल रहा हूं। तत्पश्चात डीआईजी साहब ने अपने पीआरओ से कहा कि एक लेटर टाइप करो और इनको ट्रेनिंग की कमी है, अनुभवहीन है और यह और भविष्य में किसी और को परेशान ना करें, ऐसा लेटर टाइप करो और पुलिस अधीक्षक को भेज दो। पीड़ित जब जाने लगा तो उसने कहा कि साहब फिर दरोगा जी ना परेशान करें। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और किसी को कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोई दोबारा फोन करेगा तो तुम सीधे मेरे पास चले आना। तो मैं समझता हूं डीआईजी साहब ने जो काम किया काबिले तारीफ है और सभी एसएचओस को, सभी एसीपीस को, सभी डीसीपीस को, सभी कमिश्नर्स को इस तरह के काम करने चाहिए जो लोग कर्जे कारण परेशान हैं। अब आप कैसे इसमें मदद ले सकते हैं, अमित पाठक जी ने तो मदद कर दी और ये गोंडा का केस है, उनके पीआरओ से हमारी टीम ने बात भी की, उनके असिस्टेंट से उनकी टीम से भी बात की हमारी टीम ने, और 2-4 दिन में हमारी टीम जाएगी, उनको सम्मानित भी करेंगे, उन्हें घर से भारतीय का फ्रेम भी देंगे और उन्हें अप्रिशिएट करेंगे उन्होंने जिस तरह का काम किया है। और बाकी सभी जो लोग कर्जे के कारण परेशान है, खासकर से इनके ऊपर प्राइवेट फाइनेंसर का, साहूकार का पैसा है, वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में देखा गया है पुलिस वाले इन्वॉल्व रहते हैं। और कौन से पुलिस वाले, लोकल वाले, जो लोकल बीट ऑफिसर होगा, थाना अध्यक्ष होगा, ये लोग इन्वॉल्व ज्यादा रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उच्च अधिकारियों से कंप्लेंट करिए, डीआईजी के पास जाइए, एसीपी डीसीपी के पास जाइए, कमिश्नर को कंप्लेंट करिए और लिखित में भी शिकायत दीजिए और अपनी बात बताइए उनको। यदि आपने अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा ले लिया और आप जितना प्रिंसिपल लिया उससे कई गुना ज्यादा ब्याज दे चुके हैं, तो अब अगर वो व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये लीगल है। और अगर पुलिस का दबाव बना रहा है, पुलिस का केस नहीं बनता है। जैसा अभी डीआईजी साहब ने भी बताया जब वो वकील बन के बात कर रहे थे कि भाई इसमें पुलिस का क्या मैटर बनता है, ये तो सिविल केस है, सिविल केस में पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है, क्रिमिनल केस होते हैं तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण परेशान है और खासकर से उसके ऊपर प्राइवेट फाइनेंसर का, साहूकार का कर्जा है, तो तुरंत जाकर के पुलिस से मदद ले। और डीआईजी साहब ने जिस तरह से काम किया उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जो पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी की आपको जानकारी मिलती है, अगर आप किसी एसीपी के पास जाते हैं, डीसीपी एसएचओ के पास जाते हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, किसी आईजी डीआईजी के पास जाते हैं और यदि वो आपकी मदद कर रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत हमें भेजिए ताकि हम उसको भी अप्रिशिएट करें और उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाए।
ऐसे सभी अधिकारी, ऐसे सभी जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, कई कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करने का काम कर्जा मुक्ति पार्टी की टीम करेगी, कर्जा मुक्ति अभियान की टीम करेगी। उन्हें घर से कौम भारतीय का फ्रेम दिया जाएगा। अभी नागपुर में भी कलेक्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, उनको सम्मानित करने के लिए भी हमारी टीम जा रही है। और लगातार ऐसे अधिकारियों को हम संगठित कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एग्जाम्पल उन अधिकारियों के सामने रखा जाए जो सही काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिले, वो भी सही काम कर पाए। हम एक एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं कर्जे कारण, जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और हमारी टीम से जुड़िए। कर्जा मुक्ति पार्टी की टीम, कर्जा मुक्ति अभियान की टीम आपके साथ खड़ी हुई है। हम संगठित होकर के लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। अभी तक तो सरकार के लोग ये मानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल में नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण परेशान नहीं है। एक तरफ लोग कर्जे कारण आत्महत्या कर रहे हैं, एक तरफ इस तरह के पुलिस केसेस हो रहे हैं, इस तरह से पब्लिक डोमेन में चीजें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कोई भी कर्जे कारण परेशान नहीं है। तो मैं समझता हूं हमें संगठित होना पड़ेगा, अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा साफ। घर बैठने से, चुप रहने से, सिर्फ अपना फॉर्म भर दिया और कर्जा मुक्ति हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, संगठित होकर के ही इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। इन नेताओं पर दबाव पड़ेगा, इन अधिकारियों पर दबाव पड़ेगा। अच्छा काम, सही काम करने वाले अधिकारियों को जब अप्रिशिएट किया जाएगा, तो बाकियों को भी एक अवसर मिलेगा कि हम भी जनता की मुक्ति के लिए काम करें, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करें। और आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। हमारी टीम से संपर्क करिए, कर्जा मुक्ति पार्टी में जुड़ जाइए। और जुड़ने का बहुत आसान तरीका, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं आप जिस भी राज्य से हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी भेजिए। नंबर है 9891299628, 9891299628। इस पर आप अपनी जानकारी भेजिए, आपको कर्जा मुक्ति टीम में जोड़ लिया जाएगा। लिख दीजिएगा, मैं कर्जा मुक्ति पार्टी में जुड़ना चाहता हूं। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर टीम में रहकर काम करना है, टीम में रहकर काम कर सकते हैं। जिस स्तर पर भी काम करना चाहेंगे, कर्जा मुक्ति टीम आपके लिए काम करेगी। एक एक व्यक्ति को कर्जे की दलदल से बाहर निकालना हमारा उद्देश्य है। और आप सब भी अपने प्रयास करिए, अपने स्तर पर कोई भी व्यक्ति कर्जे कारण गलत कदम ना उठाए। मैं आप सबसे फिर वही अपील करता हूं, किसी तरह का भी कर्जा हो गया है, कर्जा ले लिया, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, ये कोई अपराध नहीं है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए, अपने आप को अपराधी मत मानिए। ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्जे के कारण देश में कोई एक व्यक्ति भी गलत कदम ना उठाए। अभी हम 2 लाख लोगों को, 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोक चुके हैं। हमारा उद्देश्य होगा हर ऐसे व्यक्ति को जो कर्जे के कारण परेशान है, उसे जानकारी पहुंचाई जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से जानकारी शेयर करिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर सुन रहे हैं वहां शेयर करिए, यूट्यूब पर सुन रहे हैं वहां शेयर करिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी सुन रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ना जाने आपका शेयर किसका जीवन बचा दे, ना जाने